नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में साकेत महाकाव्य के पद संख्या 12 और 13 जो नवम सर्ग के अंतर्गत है उसकी व्याख्या को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी। पद 12 का और 13 का पहले मैं पद पढ़ूंगी और उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगी। पद इस प्रकार से है। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जताऊं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला जी जब अपने वियोग की अवस्था से, अपने वियोग के जो प्रतिपल हर पल याद आती है उन्हें लक्ष्मण जी की, उससे बहुत ज़्यादा उन्हें किसी भी कार्य में, खाने पीने में या किसी भी कार्य को करने में उनका मन नहीं लगता और उनकी मन स्थिति बहुत खराब रहती है। तो अपने को तरह तरह से वो विभिन्न क्रियाकलापों में, विभिन्न कार्यों में अपने आप को वो बिजी रखती हैं और उनकी सखियां भी उनको उस वियोग से निकलने में मदद करती हैं। तब वो अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, ऐसा करो कि तुम तूली अर्थात जिसमें चित्रांकन करते हैं, तो तुम जो तूलिका है वह ले आओ। और चूंकि तुम भी प्रवीण हो और चतुर हो इस सब काम में, और मुझे भी चित्र बनाने का, पहले मैं चित्रकारी बहुत करती थी और वह गुण जो था मेरे अंदर, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको फिर से मैं अपने जो पुराना मुझे अनुभव था उसके आधार पर मैं यहाँ पर चित्रांकन करूँ। तूली लेकर तुम मेरे पास आओ। तो अब मेरे साथ जो जो हो रहा है मैं उसे क्या क्या बताऊँ हे सखी, मैं तुम्हें उस बारे में क्या बताऊँ, है ही क्या अब मेरे पास बचा ही क्या है। हा संबोधन, अरे संबोधन जब दुख में व्यक्ति होता है तो उस समय संबोधन रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर उर्मिला जी विरह में है और उस दुख को अभिव्यक्त कर रही हैं। आज जो मैं जताऊं, मैं आज, वो कहती हैं कि किस तरह से मैं तुम्हारे सामने उस दर्द का बयां करूं या उसे कैसे बताऊं। अर्थात हे सखी, तुझे मैं कैसे बताऊं कि इन विषम जो परिस्थितियां हैं उनमें मेरा कोई भी साथी नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और कोई साथी न होने के कारण सिर्फ मेरे जो साथी है वो क्या है, तूलिका है, पुस्तिका है और चित्र निर्माण हेतु मैं उसका प्रयोग करूँगी। अपना समय जो है बीड़ा बजाने आदि के लिए भी प्रयोग करके किसी तरह से मैं अपने मन के वियोग को दूर करने का प्रयास करूँगी। तो हे सखी, ये सारी सामग्रियाँ तुम यहाँ ले आओ। एक मैं हूँ और एक तू, यही मेरी सहचरी है। हे सखी, दोनों चीज़ें यानी कि तूलिका और जो पुस्तिका है चित्र निर्माण के लिए, कूंची आदि का जो प्रयोग होता है उसे ले आओ। और उसके बाद तुम इन सब चीज़ों को इसके पश्चात लाने के बाद में तुम मेरे पास आओ और उसका चित्र मैं अंकन करूं। चित्रांकन करके मैं किसी प्रकार से अपने समय को व्यतीत करूं। तो तुम भी चतुर हो, प्रवीण हो, और तुम्हारी प्रवीणता, और चूँकि मेरा भी पहले चित्र बनाने में मुझे बहुत अभ्यास था, मैं पहले बनाती थी, तो मैं इन सब कार्यों के द्वारा अपने वियोगावस्था से निकलने का उपाय सोचती हूँ। ऐसा उर्मिला के द्वारा अपनी सखी को निर्देश दिया जाता है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस छंद में देखा जाए तो भाषा को जो है आकर्षक और परमार्जित रूप में प्रयोग किया है और वो कला में प्रवीण है उर्मिला, इसलिए उनकी जो कला प्रवीणता है वो
वर्णी है, यहाँ पे वर्णन की गई है और वही प्रवीणता उन्हें उनको वियोग की अवस्था से बाहर निकलने में मदद करेगी। यह बात भी उन्होंने इस पद के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। और वो अपनी सखी से बोलती है कि संगीत, ज्ञान और कला आदि के माध्यम से जो मेरा एकाकीपन है वह भी मैं दूर कर पाऊंगी, इसलिए हे सखी जाओ तुम वो सारी सामग्री लेकर आओ। आगे 13वें पद की व्याख्या को करूंगी। पद इस प्रकार से है। हुआ एक दुष्स्वप्न सा सख कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। जो विरह की स्थिति है वो कैसी है? विरह की जो स्थिति है नायिका की, जिसमें वह दिन रात चैन से नहीं रह पाती है और जो रात्रि है वह उसे दुष्स्वप्न की तरह दिखता है। दुष्स्वप्न अर्थात बुरे स्वप्न के समान रात्रि का समय जो है उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह कोई सपना देख रही है। और जब व्यक्ति सपने में कुछ ऐसे चीज़ें देख लेता है जो उसके अनुसार ना हो तो वो उसे बहुत ही अंदर से दुख की अनुभूति होती है। ऐसा ही दुष्स्वप्न सा उनका जो वास्तविक जीवन है वो बन गया है। और विरह अवस्था का जो दिन रात उनके अंदर चलती रहती है वह उसे उसी प्रकार भुला देनी चाहती हैं जैसे कि जब रात्रि के समय कोई व्यक्ति दुष्स्वप्न देखता है और भोर होते ही, सवेरा होते ही जब देखता है कि अरे ये तो स्वप्न था और वह उस बात को भूल जाता है, तो उनके जीवन में तो जो वास्तविकता है वह वही दुष्स्वप्न सी बन गई है। यानी जागने के पश्चात भी उन्हें अपनी परिस्थिति से उभरने का कोई मौका नहीं मिलता और उन्हें एहसास होता है, उर्मिला को ये बात का हमेशा एहसास रहता है कि ये कोई स्वप्न नहीं था बल्कि हकीकत में मैं इस दुष्स्वप्न से गुजर रही हूँ। यानी वास्तविक जीवन ही मेरा दुष्स्वप्न सा हो गया है जिसमें दिन और रात दोनों ही समय में मुझे इस वियोग से छुट्टी नहीं मिलती, इस वियोग की अवस्था से निकल नहीं पाती हूँ। क्योंकि लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के बाद वन से लौटेंगे तभी मेरे जो ये दुष्स्वप्न है उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। इसे यहाँ पर गुप्त जी ने बताने का प्रयास किया है। ये जो स्वप्न है ये जगने के बाद भी वैसा ही बना रहता है, क्योंकि बाकी स्वप्न तो जब हम देखते हैं और सुबह वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं और फिर हम पूरा दिन नॉर्मल रहते हैं और उसके बाद हम प्रतिदिन के कार्यों में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चले कि नहीं, जो स्वप्न था, जो रात को हम देख रहे थे वो हकीकत थी ना कि स्वप्न था, तो फिर उस अवस्था से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उर्मिला जी अभी उसी अवस्था से गुजर रही हैं, इसलिए वह जो दुष्स्वप्न है उनके जीवन में दिन और रात दोनों रूप से उपस्थित हो गया है। खान पान तो ठीक है पर तदंतर है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। यहाँ पर व्यथित रूप से जो विरह से व्यथित नायिका उर्मिला जी हैं वो दिन रात चैन से नहीं रह रही हैं और वो बोलती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, आज पड़ा मेरे जीवन में जो उत्पात है, जो दुष्स्वप्न है, वह मुझे रात्रि को एक बहुत भयंकर स्वप्न के समान दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जगने के बाद भी दिन रात मेरे लिए एक जैसे हो गए हैं। मेरा दुख जगने के बाद भी समाप्त नहीं होता। आम जनता जब जगती है निद्रा अवस्था से तो ये पता चलता है कि अरे ये तो मैं दुष्स्वप्न जो देख रही थी वो एक स्वप्न मात्र था, तो फिर वो हट जाता है। लेकिन उर्मिला जब सोती है तब भी विरह उस पर हावी रहता है और जब वो आंखें प्रातःकाल खोलती है तब भी वो विरह की अवस्था में ही रहती है। इसलिए बोलती है कि मेरे लिए तो रात और दिन एक समान हो गए हैं, इसमें कोई भी अंतर मुझे हे सखी नहीं दिखाई पड़ता है। तो खाना पीना तो ठीक है
वो बोलती हैं कि जब सखी के द्वारा बार बार अनुनय विनय किया जाता है कि तुम इसको खा लो, तुम कुछ खा नहीं रही हो, बार बार खाने की मनहार की जाती है, तो वो मना कर देती हैं और खाने पीने की चीज़ों को बोलती हैं कि ये सब सुख में ही अच्छा लगता है, दुख की अवस्था में तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाय, मैं क्या करूं। उसके पश्चात वो कहती हैं, रात एवं दिन दोनों समय आवश्यक विश्राम जब मैं करती हूँ तब मुझे प्रिय का ही ध्यान आ जाता है और मेरा यह समय युग के समान हो जाता है। एक एक पल हमें युग के समान व्यतीत करने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ और मुझे व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि संयोगा के अवस्था में जब समय पंख के समान लगाकर उड़ जाता है और वियोगा अवस्था में वही समय एक एक युग के समान कटता है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है इस पद के माध्यम से। तो इस प्रकार से इस पद में यदि हम विशेष पक्ष को देखें तो यहाँ पर उर्मिला के वियोग का चित्रण हुआ है और भाषा सरल और सुबोध है। भाषा में सरलता देखने को मिलती है, जिस प्रकार से उर्मिला हर एक अपने जो दिनचर्या है उसको बहुत ही आम जिंदगी की तरह दर्शाती हुई सी दिखाई पड़ती हैं कि किस प्रकार से रात दिन उठना बैठना और सब कुछ उस अवस्था में जब उन पर वियोग हावी रहता है तो वो दुःस्वप्न जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य है। इसमें भाषा की सरलता को दर्शाया गया है। वैसे भी गुप्त जी ने नारी को भारतीय आदर्श के रूप में ढाला है और उर्मिला उसमें सटीक उतरती हैं। भौतिक पक्ष देखा जाए तो नारी पुरुष का प्रतिरूप है और यह विश्व की मधुर कल्पना भी है। नारी का एक खास बात होती है कि वह जब पुरुष के प्रतिरूप के रूप में प्रदर्शित होती है तो वह कहते भी हैं कि जब नारी चाह ले तो वह पुरुष को अपने मकाम तक पहुंचा सकती है और वो उस नवीनता को, उस आधुनिक युग की सोच को भी यहाँ पर गुप्त जी ने इस पद के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। आपको यदि मेरे द्वारा की गई व्याख्या अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।